गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कन्हैया कुमार झा, गायत्री अकेडमी सोनी। आप लोगों को हम आज क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ में संख्या चैप्टर से हिसाब नंबर 12 बता रहे हैं। हिसाब नंबर 12 में जो है कहता है क्या, एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास जो है 14 मीटर है और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई 6 मीटर है। तो उस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालें। यानी आपको दिया हुआ है गिवन डी बराबर 14 मीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 14/2, 214, यानी 7 मीटर। त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर जो है आपको 6 मीटर। तो हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू 7 इंटू 6, 7 7 कट गया, 6 दूना 12, 2 गुण की 1, 2 12 1 13, 132 सेंटीमीटर, 132 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हिसाब फिर देखें। 13 नंबर हिसाब जो है कहता है क्या, दो शंकुओं के व्यास समान है यदि उनकी तिरछी ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में हो तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करें। यानी आपको दिया हुआ है दोनों का व्यास जो है यानी समान है तो त्रिज्या भी समान होगा। अब जो है शंकु की पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर, माना कि पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर तिरछी ऊंचाई बराबर 5L, दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर 4L। तो दोनों शंकुओं के यानी वक्र क्षेत्रफल का अनुपात बराबर पहले शंकु का वक्र क्षेत्रफल बटे दूसरे शंकु का वक्र क्षेत्रफल। पहले शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल, एल आपको 5L है, दूसरे का पाई आर एल 4L, एल एल कट गया, पाई आर कट गया, 5/4 यानी अनुपात होगा 5:4, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हिसाब फिर देखें। 14 नंबर हिसाब में है, दो शंकु है, एक का वक्र क्षेत्रफल दूसरे के वक्र क्षेत्रफल का दुगुना है और दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी की ऊंचाई की दुगुनी है। तो माना कि पहले की तिरछी ऊंचाई बराबर है L, माना कि पहले की तिरछी ऊंचाई बराबर L, दूसरे की तिरछी ऊंचाई बराबर 2L, और कहता है क्या कि एक का वक्र क्षेत्रफल दूसरे के वक्र क्षेत्रफल का दुगुना है। माना कि दूसरे का वक्र क्षेत्रफल बराबर, माना कि दूसरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, पहले का वक्र क्षेत्रफल बराबर पहले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πRL। प्रश्न से पहले का वक्र क्षेत्रफल
पहले का वर्कपीस क्षेत्रफल बटे दूसरे का वर्कपीस क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल जो है आपको यानी पाई R1 इंटू एल जो है एल ही है, दूसरे का हो जाएगा पाई R2 इंटू 2L। पहले का जो है 2 पाई RL दिया हुआ है वर्कपीस क्षेत्रफल, और दूसरे का पाई RL बराबर पाई R1 L बटा पाई R2 इंटू 2L। एल एल कट गया, पाई पाई कट गया, पाई आर एल कट गया, तो आपको बच गया आपको 2 4 R2 इक्वल टू R1 और R1 बटा R2 इक्वल टू 4/1। R1 रेशियो R2 इक्वल टू 4:1, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हिसाब फिर पुनः देखें 15 नंबर। 15 नंबर कहता है क्या एक लंबवृत्तीय शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी आपको दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर 10 सेंटीमीटर और आर बराबर जो है 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है 15 नंबर में आपको शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल, शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू एल का मान 10, 7 कैंसिल हो गया, 22 है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट हिसाब फिर देखें, हिसाब नंबर 16 कहता है क्या एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर जो है 16 सेंटीमीटर, उसके बाद जाकर के जो है आपको दिया गया है r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल पूछ रहा है। वर्कपीस क्षेत्रफल के लिए पहले हमको एल निकालना पड़ेगा। एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर आर जो है आपको 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का रूट अंडर 12 गुना 12 144 प्लस 256 का रूट अंडर 6 4 10 को 0 बाकी 1 5 4 9 1 10 को 0 बाकी 1 2 1 3 1 400 का रूट अंदर 400 का वर्गमूल 20 सेंटीमीटर निकला हमको एल। तो शंकु का जो है आपको वर्कपीस क्षेत्रफल पूछ रहा है। शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल बराबर शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, पाई का मान 3.14 इंटू आर 12 इंटू एल 20, पॉइंट उड़ा देंगे 100, 20 25 100 को आ जाएगा 314 गुना हम 12 करेंगे, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 1 4 4, 1 एकम 1, 1 3 3, 8 4 2 6, 6 1 7, 3768 बटे 5, 5 7 35, 36 37, 2 26 हो गया, 25 25, 18 5 दिया 15, 16 17 18 5 36 यानी 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।